अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, UK concept.com की जानिब से मैं हूं असफंदियान और हम हैं वर्ड्स के ट्यूटोरियल पर। लास्ट टाइम हमने वर्ड का ओवरव्यू देखा था और आज हम अपना अहम और इम्पोर्टेंट काम स्टार्ट करते हैं। आज हमने काम करना है होम पर। तो बेसिकली होम का जो काम है ये बहुत ही आसान है, ठीक है। वर्ड तमाम ही मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक फार्मूला लगा के एक तहरीर लेके आता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये एक मैंने एक कुछ पैराग्राफ लिखे हुए हैं इसमें, और इसका मैं ये तमाम जो है वो होम को जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मैं इस पर अप्लाई करने वाला हूँ। जी दोस्तों, तो सबसे पहला काम जो है वो है राइटिंग का। तो राइटिंग के हवाले से ये फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये आपको यहाँ से पता भी चल रहा है कि आप कीबोर्ड के ज़रिए से कंट्रोल और शिफ्ट और एफ़ को प्रेस करेंगे तो भी राइटिंग आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट ही चेंज करेंगे क्योंकि कीबोर्ड से भी आप कर सकते हैं। जी दोस्तों, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट लाइन है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अच्छा, जो भी आप जिसको भी आपने चेंज करना होगा उससे पहले आपको उसको सेलेक्ट करना जो है पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप जितना, क्योंकि जितना आप सेलेक्ट करेंगे उतनी चेंजिंग उनमें आएंगी। अब मैंने बाकी सेलेक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि बाकी पर हम मज़ीद जो और ऑप्शंस हैं वो अप्लाई करेंगे, और इसकी जो फर्स्ट लाइन है वहाँ से हम इसको फर्स्ट उस पर अप्लाई करेंगे। जी दोस्तों, यहाँ से मैं इसकी राइटिंग चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल ये राइटिंग इसको ले लेता इसकी लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि जितना मैंने सेलेक्ट किया था उतनी की जो है वो राइटिंग चेंज हो गई है, बाकी वैसे का वैसे ही है। जी दोस्तों, उसके बाद जो ये हमारा जो फर्स्ट था इसके हवाले से, और आप यहाँ देख सकते हैं जब मैं इधर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से वो दूसरी राइटिंग शो करता है, जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो वहाँ से वो जो अपनी ओल्ड राइटिंग थी वो शो करती है। जी दोस्तों, यहाँ से मैं मज़ीद अब नेक्स्ट जो है मैंने यहाँ तक इसको सेलेक्ट किया। अब ये है साइज़ के हवाले से, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ जो आपने बनाया है, फ़ॉन्ट राइटिंग थी, ये फ़ॉन्ट साइज़ है। फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पर 11 है, आप यहाँ से इसको ज़्यादा कर सकते हैं, 14, 15, 16, ठीक है, 22, 24, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जितना आप उसकी राइटिंग को जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाएंगे उतने ही वो जो वर्ड्स हैं वो आपको मज़ीद जो है वो बड़े बड़े नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये फ़ॉन्ट साइज़ के हवाले से था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा काम है, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, अगर आप ये करेंगे तो इसका मतलब ये फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। अगर आप ये ए डाउन की तरफ करेंगे तो ये इसका मतलब क्या है, ये साइज़ जो है वो कम हो रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये ए छोटा है, इसका मतलब फ़ॉन्ट को छोटा करने के लिए, ठीक है। और ये जो है ए बड़ा है, इसका मतलब फ़ॉन्ट को बड़ा करने के लिए, ग्रो करने के लिए, ठीक है, और ये श्रिंक करने के लिए। ये दोस्तों, इसके साथ हमारा नेक्स्ट जो है वो है बोल्ड का और इटैलिक और अंडरलाइन का। तो वो हम जो है वो नेक्स्ट लाइन को सेलेक्ट करते हैं, और नेक्स्ट लाइन पर जब मैं बोल्ड को करता हूँ तो आपको नज़र आ रहा है कि बोल्ड जो है, जो राइटिंग जिसको जिसको मैंने सेलेक्ट किया था वो बोल्ड हो गई है, गाढ़ी हो गई है, ठीक है। अब मैं जिसको हटाऊंगा तो फिर वही चीज़, और कीबोर्ड के ज़रिए से आप इसे कर सकते हैं बोल्ड, ठीक है। और कीबोर्ड के ज़रिए से भी आप इसको कंट्रोल बी के ज़रिए से कर सकते हैं। उसके बाद है इटैलिक है, ठीक है। राइटिंग अगर आपने इटैलिक फॉर्म में लेके आनी है, ठीक है, तो आप इस इटैलिक को क्लिक करें, आप देख रहे हैं कि राइटिंग जो है वो इटैलिक फॉर्म में चली गई है। और कीबोर्ड से अगर आपको करना होगा तो कीबोर्ड की जो इसकी शॉर्टकट कीज़ है वो है कंट्रोल आई। उसके बाद है दोस्तों अंडरलाइन के वाले से, तो अंडरलाइन जो है वो कंट्रोल यू से होगा, और कंट्रोल यू पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो लाइन जो है वो अंडरलाइन हो जाएगी, और कीबोर्ड का जो इसकी शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल यू। इसी के साथ आप अंडरलाइन जो है वो आप मज़ीद डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं, डबल अंडरलाइन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये बोल्ड अंडरलाइन हो सकता है, बोल्ड अंडरलाइन हो सकता है, ये डॉटेड अंडरलाइन हो सकता है। उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, और इस तरह ये जो है वो आप मज़ीद इसमें आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। जी दोस्तों, उसके साथ आप मज़ीद जो है वो हम नेक्स्ट जो है अपना काम जो है वो करेंगे इसकी इसी के साथ। और आप ये देख सकते हैं यहाँ से हम नेक्स्ट अपनी वर्किंग में हैं, और यहाँ से ये ऑप्शंस है ABC कटिंग की। यहाँ से जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा इस टेक्स्ट को और इस ऑप्शंस को क्लिक करूँगा, इस ऑप्शंस को हम कहते हैं स्ट्राइक थ्रो, मतलब कि वो आपने अगर कोई चीज़ कट करनी है, आप इसे सेलेक्ट करते हैं तो वो लाइन पूरी जो है वो आप देख रहे हैं वो कट कर देगा। और इसको जब मैं क्लिक करूँगा तो वो लाइन दोबारा से जो है वो आ जाएगी, ठीक है, वो हट जाएगी उससे। उसके बाद है ये हमारा है सब्सक्रिप्ट, ठीक है, यानी कि इसके मतलब मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मैं बता देता हूँ ऊपर, ठीक है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल लिखा H2O, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल मैंने एक फार्मूला लिखा है वाटर का। तो अब जाहिर बात है मुझे ये जो 2 है ये नीचे होता है, तो मैं जब सब्सक्रिप्ट के लिए इसको प्रेस करूँगा तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये H2O, मैं इसकी ज़रा राइटिंग चेंज कर देता हूँ, राइटिंग मैं इसमें ये कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको इजीली नज़र आ रहा है कि जो 2 है वो नीचे आ गया है, इसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट। उसके बाद है सुपरस्क्रिप्ट।
ठीक है, वो भी आपको मैं यहीं पर इसी के आगे मैं बता देता हूँ। अब सुपरस्क्रिप्ट के लिए फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ x की पावर 2, ठीक है, तो मैंने लिखा है x2 और पावर मैंने बनानी है 2, तो उसके लिए मुझे सुपरस्क्रिप्ट चाहिए और मैं यहाँ से जो सुपरस्क्रिप्ट के लिए x का जो स्क्वायर है वो मैं उसमें प्रेस कर दूँगा। उसके बाद हम यहाँ से इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट हमारा काम जो है वो कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो यहाँ से है कि आपने लेटर को अपर केस करना है, लोअर केस करना है, सेंटेंस केस करना है, ये सारी चीज़ें। सेंटेंस केस में ये होता है कि पहला वर्ड जो है वो बड़ा होता है और बाकी सारे छोटे होते हैं। उसके बाद लोअर केस है, उसमें तमाम ही छोटे होते हैं, अपर केस में तमाम बड़े होते हैं। इस तरह ये सारे जो है वो इसमें मौजूद हैं। यहाँ से मैं इस फॉर एग्जाम्पल इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया और टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने ऑप्शंस को सेलेक्ट किया कि ये अपर केस है, तो अपर केस में तमाम वर्ड जो है वो आप देख सकते हैं वो सारे जो है वो बड़े हो गए हैं। और जब मैं यहाँ से दोबारा सेलेक्ट करूँगा लोअर केस तो उसमें तमाम वर्ड जो है वो छोटे हो गए हैं, ठीक है। और अगर मैं सेंटेंस केस करूँगा तो उसका आप देख रहे हैं पहला वर्ड जो है वो पहला वर्ड बड़ा हो गया और बाकी तमाम वर्ड जो है वो छोटे हो गए। जी दोस्तों, ये हमारा काम जो है वो केस के हवाले से हो गया कि हमने चेंज केस किस तरह करना है। ये दो ऑप्शंस भी हमने कर लिए हैं। उसके बाद की हमारी ऑप्शंस है कि आपने किस तरीके से जो है उसको चेंज करना है। सॉरी, नेक्स्ट हमारा काम है वर्ड कलर्स के हवाले से, ठीक है। हाईलाइट, अगर आपने किसी भी लाइन को हाईलाइट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने पूरा एक ऐसे लिखा है, उसमें एक लाइन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगती है तो आप इसको यहाँ से कलर दे सकते हैं, ठीक है। येलो कलर, रेड कलर, ठीक है, ये डिफरेंट कलर आप इसको दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको ये कलर दे दिया, ठीक है, तो ये लाइन जो है ये हाईलाइट हो जाएगी। यानी कि जितना आपने हाईलाइट करना है उतना आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और आप वहाँ से उसको हाईलाइट कर सकते हैं। जी दोस्तों, उसके बाद है फ़ॉन्ट कलर है, ठीक है, मतलब कि जो आपने राइटिंग लिखी हुई है उसका अगर आपने कलर चेंज करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से इस पैराग्राफ को लिया, ठीक है, और इसके मैंने जो है वो यहाँ से मैंने उसका कलर चेंज करना है। फॉर एग्जांपल पहले ब्लैक था तो मैं यहाँ से उसको ब्लू कर सकता हूँ, ठीक है। उसके अलावा ऑरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये आप हमारा जो है फ़ॉन्ट कलर है। उसके अलावा इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अपने ट्यूटोरियल्स में बल्कि नेक्स्ट जो हमारा आएगा ट्यूटोरियल उसमें हम ये हमने तमाम फ़ॉन्ट और ये तमाम चीज़ें पढ़ ली हैं फ़ॉन्ट की, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम पैराग्राफ के हवाले से पढ़ेंगे कि पैराग्राफ जो है वो किस तरीके से हम पैराग्राफ